नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स आपके। पहला है आपके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो है 2036 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाने के बारे में जो संविधान संशोधन किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके स्विस बैंकों में भारत के लोगों के धन जमा होने में कमी जो आई है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गरीबी उन्मूलन गठबंधन, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सुन वेइडोंग कौन है? तो राइट आंसर आपके भारत में चीन के राजदूत। विद्यार्थियों, इस समय भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद चल रहा है कि लद्दाख की जो पूरी भाग में यानी पूरी लद्दाख में चीन के द्वारा जो तनाव उत्पन्न किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में इनके कई बयान आए हैं राजदूत के। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में राजदूतों के नाम भी पूछे जाते हैं, भारत के राजदूत के नाम पूछे जाते हैं। दूसरे देश जिन देशों के साथ हमारे राजनीतिक संबंध हैं, तो उनके राजदूत हमारे यहाँ नियुक्त हैं और हमारे राजदूत उनके यहाँ नियुक्त होते हैं। तो इन राजदूतों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भारत में चीन के राजदूत हैं सुन वेइडोंग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस देश में कोविड-19 के इलाज के लिए ऑक्स 1 CoV-19 नामक टीके का मनुष्य पर परीक्षण शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। विद्यार्थियों, इस टीके को जो है ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड जेंडर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसको बनाया गया है और इसका परीक्षण जो है अब शुरू हो गया है दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हुआवेई किस देश की दूरसंचार कंपनी है? तो राइट आंसर है चीन। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि वर्तमान में चीन की जो है कई कंपनियों का अन्य देशों के द्वारा भी एक तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। ये चीन की एक बड़ी जो है दूरसंचार कंपनी है हुआवेई, और फ्रांस की ऑरेंज, भारत की जियो और ऑस्ट्रेलिया की टेल्स्ट्रा दूरसंचार कंपनियों ने चीन की कंपनियों के साथ कारोबार करने से इनकार किया है। तो हुआवेई जो है इसके साथ भी इन कंपनी ने कारोबार करने से मना किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, जो अन्य कंपनियों के नाम मैंने बताए हैं, तो आपको मैं वापस नाम रिपीट कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो दूरसंचार कंपनी है उसका नाम आपको याद रखना है टेल्स्ट्रा, फ्रांस की है ऑरेंज और भारत की आपको याद है जियो। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने कोविड-19 से निपटने के लिए नेपाल को कितनी सहायता राशि दी है? तो राइट आंसर है 70.3 लाख डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कब तक पद पर बने रहने का अवसर देने के लिए संविधान संशोधन पर मतदान जो है प्रक्रिया शुरू की गई है? तो राइट आंसर है 2036 तक के लिए। विद्यार्थियों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें तो वो 2018 में यह चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2024 तक उनका कार्यकाल है। और अब यानी कि 2024 में उनका कार्यकाल पूरा होगा, परंतु व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का अवसर देने संबंधी संविधान संशोधन पर सप्ताह भर चलने वाली जो मतदान प्रक्रिया है उसको 25 जून को शुरू कर दिया गया है। पहले मतदान 22 अप्रैल को होना था, परंतु कोविड-19 की वजह से यानी कि कोरोना महामारी के कारण इस जो है डेट को टाल दिया गया और अब बाद में 1 जुलाई की तारीख तय की गई। परंतु मतदान केंद्र एक सप्ताह पहले ही जो है खोल दिए गए हैं ताकि मुख्य मतदान दिवस पर भीड़ से जो है बचा जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, रूस के राष्ट्रपति जो कि 2018 में चौथी बार निर्वाचित हुए थे और अब उनका कार्यकाल जो कि 2024 में पूरा होगा, परंतु
उनके कार्यकाल को जो है आगे 2036 तक बढ़ाने के लिए, यानी कि 2024 के बाद 2 कार्यकाल और उनको जो है दिए जाएं, इसके लिए जो है संविधान संशोधन किया जा रहा है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो 2036 तक यानी कि 2 कार्यकाल, 2024 के बाद 2 कार्यकाल और उनको दिए जाएं, इसलिए संविधान संशोधन किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि रूस में, यानी कि रूस के संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। वहाँ पर संविधान में ये प्रावधान है। परंतु अब यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि अगर ये संविधान संशोधन हो जाता है तो वो 2036 तक जो है राष्ट्रपति पद पर रह पाएंगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस देश ने संदिग्ध लाइसेंस वाले 150 पायलटों को विमान उड़ाने से रोक दिया है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान, जहां पर पहले कराची में विमान दुर्घटना हुई थी, और यहाँ क्योंकि पाकिस्तान वित्तीय संकट से भी जूझ रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान की अगर एयरलाइंस की बात करें, जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसने जो घोषणा की है कि उसने संदिग्ध लाइसेंस वाले 150 पायलटों को विमान उड़ाने से रोक दिया है। और कराची विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के 1 दिन बाद ये घोषणा की गई है। और इस रिपोर्ट में हादसे के लिए पायलटों व हवाई यातायात कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया है, और फर्जी डिग्री धारक 6 पायलटों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। और अब कहा गया है कि जो पायलट अपने लाइसेंस को प्रमाणित कराएंगे उन्हें ही वापस ड्यूटी पर आने की जो परमिशन दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद वंदे गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत कब करेंगे? तो राइट आंसर है 23 जून। विद्यार्थियों, तिजानी मोहम्मद वंदे ये 74वें संयुक्त राष्ट्र संघ के 74वें सत्र में अध्यक्ष जो है बने थे, और सितंबर 2020 तक ये पद पर रहेंगे। तो इन्होंने गरीबी उन्मूलन गठबंधन की जो है औपचारिक शुरुआत वो 30 जून को करेंगे। विद्यार्थियों, इसके बारे में एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस गठबंधन का लक्ष्य कोरोना वैश्विक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए इसका यानी कि गरीबी उन्मूलन गठबंधन को जो है बनाया गया है, और भारत इसके जो है संस्थापक सदस्य के तौर पर इस गठबंधन में शामिल हुआ है। और भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल मौद्रिक मुआवजा देने से गरीबी उन्मूलन नहीं होगा। गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, उचित आवास, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। तो इन बातों को भारत ने यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा है। और तो आपको ध्यान रखना है कि गरीबी उन्मूलन गठबंधन में भारत भी एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है इसमें, और इसकी औपचारिक शुरुआत 30 जून को होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये गठबंधन जो बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोरोना महामारी के बाद, यानी कि जो कोरोना महामारी से निपट लेने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों के तौर पर इसका जो है गठन किया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्विस बैंकों व उनकी भारतीय शाखाओं में भारत के लोगों और कंपनियों का जमा धन 2019 में कितना प्रतिशत कम हुआ है? तो राइट आंसर है 6%। विद्यार्थियों, स्विस बैंकों व उनकी भारतीय शाखाओं में भारत के लोगों और कंपनियों का जमा धन 2019 में 6% घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक, वहाँ की मुद्रा है स्विस जो है फ्रैंक, तो उसको अगर हम भारत के रुपए में कन्वर्ट करें तो ये जो राशि बनती है 6,625 करोड़ रुपया। यानी कि वहाँ
स्विस बैंकों और उनकी जो है भारतीय शाखाओं में भारत के लोगों और कंपनियों का जमा धन 2019 में 6% घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक, और इसको भारत के रुपए में कहें तो 6,625 करोड़ रुपया रह गया है। और ये लगातार दूसरा वर्ष है जब स्विस बैंकों में भारतीयों का धन कम जमा हुआ है, और ये 3 दशक से भी अधिक समय में तीसरे सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि भारतीयों के द्वारा स्विस बैंकों में और उनकी शाखाओं में धन जो है जमा कराने की प्रवृत्ति में कमी आई है। तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। संपत्ति सलाहकार एनरॉक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल जून अवधि के दौरान घरों की बिक्री कितने प्रतिशत घटने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो राइट आंसर है 81%। यानी कि घर खरीदने वालों की जो है कमी रही है, या यूँ कहें कि घरों की बिक्री की दर बहुत तेज़ी के साथ घटी है। 81% जो है घरों की बिक्री की जो है दर घटी है। तो आप इसमें नाम भी याद रखना जिसकी रिपोर्ट जो है आई है, तो ध्यान रखना है संपत्ति सलाहकार एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार है ये 81% की बात कही गई है कि बिक्री जो है मकानों की बिक्री की दर घटी 81%। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जूलियन असांजे कौन है? तो राइट आंसर है विकीलीक्स के संस्थापक। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए ये खोजी पत्रकारिता से संबंधित हैं जूलियन असांजे, और ये पहले लंदन में जो है साल्वाडोर के दूतावास में रह रहे थे, परंतु अब उनको वहाँ से निकाल दिया गया और बाद में अमेरिका में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और अब अमेरिका में इन पर जो है नए सिरे से आरोप तय किए गए हैं जूलियन असांजे पर। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड किस औद्योगिक समूह की है? तो राइट आंसर है हिंदुजा समूह की। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।